हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीएचडीसी की तरफ से एक नई भर्ती निकाली गई है जिसका कि फुल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ assistant manager in different discipline and senior medical officer in E3 grade on regular basis on all India basis। तो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पर निकाली गई है और ये रेगुलर बेसिस पर भर्ती निकाली गई है। मीन्स परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है और यहाँ पर डायरेक्टली आप E3 ग्रेड पर जो है ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पूरे एडवर्टाइजमेंट को। क्या है इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एलिजिबल्स, क्या मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट क्या रहेगी, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है और सिलेक्शंस का प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पर कैसे करना होगा अप्लाई, हर एक बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि साथियों आप लोग जानते ही हैं कि टीएचडीसी जो है वो एक मिनी रत्ना कंपनी है और पोस्ट का नाम हमने आपको बताया कि मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है और E3 ग्रेड पर आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देखेंगे तो 08/2025 है और ये पब्लिश कर दिया गया है 10 सितंबर 2025 को। आप नीचे देखेंगे तो डिटेल्ड पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर सिविल में जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो 15 है। बाकी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में 10 है, जैसे कि यहाँ पे जनरल में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी एनसीएल में 2 है, एससी में 2 और एसटी में 1। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल का भी 10 है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देख सकते हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3, इसमें 5 वैकेंसीज है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पीएच के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, असिस्टेंट मैनेजर सिविल में क्या मांगा गया, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस फुल टाइम बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल ब्रांच में और कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस समझिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर इन द एग्जीक्यूटिव या फिर ऑफिसर कैडर आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर्स इन द इमीडिएट लोअर ग्रेड स्केल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप E3 लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो ग्रेड पे होना चाहिए, पिछला जो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनमें से 3 साल आप E2 लेवल पर काम जो है किया हुआ होना चाहिए आपके पास। मीन्स E2 लेवल का आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो E2 लेवल का जो सैलरी स्लैब रहता है 50,000 से लेकर के 1,80,000 के बीच ये होना चाहिए। तो ये हो गया एक क्राइटेरिया। या फिर और यदि ये नहीं है तो ये भी है तो चल सकता है। और के बाद देखेंगे तो इक्विवेलेंट लेवल प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन फिक्स टर्म बेसिस। यदि आपने फिक्स टर्म बेसिस काम किया है कोई भी प्राइवेट सेक्टर में या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं आप, तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिक्स टर्म और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मिनिमम मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट ऑफ ₹50,000। ठीक है, तो आपका यदि कंसोलिडेटेड अमाउंट 50,000 पर मंथ के बेसिस पे है तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए वो 3 ईयर्स की होनी चाहिए 50,000 पर मंथ के बेसिस पे, तभी आप एलिजिबल्स हैं। तो ये था मेन यदि आप समझ गए एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन तो अब बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। किस चीज़ में एक्सपीरियंस चाहिए, तो बहुत सारा फैक्टर है, कोई ना कोई इसी में से होगा। कंस्ट्रक्शन में इरेक्शन, फैब्रिकेशन, वेंडर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, शेड्यूलिंग, डिजाइन, कॉर्पोरेट प्लानिंग, तो इन सब में से किसी भी फील्ड में आपके पास है तो आप थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट, इनमें से जो है किसी भी प्लांट से यदि आपके पास इन सब में से किसी एक फील्ड में एक्सपीरियंस है 4 इयर्स का तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाते हैं। एज लिमिट में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 1/7/2025 के हिसाब से 35 साल जो है यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। बाकी यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो आप यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशंस और
एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन देखें सभी में जो है सेम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिग्री होना चाहिए 4 इयर्स का बी टेक और 60% मार्क्स, और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम कंडीशन रखा गया है, सब कुछ सेम रखा गया है, ठीक है। इन्हीं सब फील्ड में आपके पास जो है होना चाहिए एक्सपीरियंस 4 इयर्स का, ठीक है। उसी तरह से मैकेनिकल में यहाँ पे आपके पास बी टेक की डिग्री मैकेनिकल में होनी चाहिए, बाकी एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया है वो सब कुछ जो है सेम रखा गया है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3। तो इसमें आप देखिएगा तो MBBS मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 इयर्स का मांगा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 59.99 है तो आप एलिजिबल नहीं है, कम से कम 60% होना चाहिए। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। और रिलैक्सेशन के बारे में SC ST OBC को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में, सॉरी SC ST को 5 इयर्स और OBC को 3 इयर्स का। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट इफ सो रिक्वायर्ड द मैनेजमेंट रिजर्व्स टू राइट टू कंडक्ट द मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। यदि ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे तो उस केस में आपका जो है ना CBT करवाया जाएगा, और यदि बहुत कम ही फॉर्म फिलअप होते हैं तो उस केस में डायरेक्टली जो है आपका इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर जो है सिलेक्शन रखा जाएगा, ठीक है। इन केस स्क्रीनिंग टेस्ट इज कंडक्टेड, बताया हमने कि यदि ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग होगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट द सेम शैल बी क्वालिफाई इन नेचर दिस व्हेन वैकेंसी इज रिजर्व फॉर रेस्पेक्टिव, ठीक है। ये हमने आपको समझा दिया है। और फॉर असिस्टेंट मैनेजर इन डिफरेंट डिसिप्लिन इन E3 ग्रेड कैटेगरी वाइज देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल और OBC NCL को जो है रखा गया है, ये क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स इन द इंटरव्यू फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 50% इन सभी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, बाकी इन सभी कैंडिडेट के लिए 40% ये जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। ये आपके पास जो है आना चाहिए इंटरव्यू में। और यहाँ पे चूंकि फुल्ली जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर ही रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया पर्सनल इंटरव्यू वेटेज 100% जो है रहने वाला है, इंटरव्यू के बेसिस पर फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। तो फिर CBT क्यों कंडक्ट किया जाएगा, तो CBT जो है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग होगा तो उस सिचुएशन में जो है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के पर्पज से CBT कंडक्ट कराया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये बात। और ये हमने आपको बता दिया, यही चीज़ मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में बताया। टेस्ट सेंटर देख सकते हैं आप NCR रीजन में दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ एंड चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, रांची, कोलकाता। तो मेन सिटी में रखा गया है तो कोई दिक्कत है नहीं, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। जो भी आपका नियरेस्ट सिटी है उसको चूज कर लेंगे आप लोग। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंगेजमेंट ऑफ स्क्राइब्स उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और हेल्थ स्टैंडर्ड फिर चेकअप किया जाएगा जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। और कंपनसेशन पैकेज E3 ग्रेड का जो है वो इनिशियली बेसिक पे सैलरी जो है 60,000 से स्टार्ट हो जाता है और ये चलेगा कहाँ तक 1,80,000 तक, ठीक है। इसके सारे ये बेसिक है। तो ओवरऑल यदि देखेंगे सारा HRA जो है मिला के, अलाउंस मिला के, तो सब कुछ मिला के देखेंगे तो आपकी सैलरी जो है 1 लाख के आसपास जो है यहाँ पर मंथ के बेसिस पर आपको सैलरी मिलने वाली है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। HRA रिम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस, ये सारा जो आपको मिलने वाला है 60,000 के अलावा। और प्लेसमेंट जो है जहाँ भी TSDC की प्रोजेक्ट हैं, स्टेशन हैं, उन सभी में से आपको कहीं पर मिलने वाला है। फी जो है 600 रुपीज़ रखा गया है। और बाकी यदि आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फी नहीं लिया जाएगा। जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जो भी एक्सपीरियंस और एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1 जुलाई 2025 के हिसाब से काउंट की जाएगी। बाकी यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करना है, तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी डेटा आप लोग फिल करिएगा सही से करिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर आगे की कम्युनिकेशन रहने वाली है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टेंटेटिवली इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2025। तो
इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा लिंक तो हम आपको एक बार अपडेट कर देंगे। बाकी अभी से आप लोग जो है देख सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब अभी से आप लोग जो है रेडी करके रख लीजिए। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा तो आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई है कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में। बाकी फॉर्मेट यहाँ पर भी बताया गया है किस तरह का जो है फॉर्मेट चाहिए, किस तरह के फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट इशू कराना है, वो सारा चीज़ यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। तो ये जो है आप लोग पर देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी छोटे अपकमिंग अपडेट आ रहे हैं, जितना भी पोस्ट है, वो सब आपको फेसबुक पे जो है अपडेट होते रहता है। तो वहाँ से जो है आप ज्वाइन करके फॉलो करके अपडेटेड रह सकते हैं। तो ये पूरी अपडेट थी साथियों। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं अभी का सिचुएशंस क्या हो रहा है। सभी जगह कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकल रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल्स हैं डायरेक्टली आप E3 ग्रेड पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर से इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। जल्द मुलाकात होगी साथियों आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू।